हम लोग उस पहाड़ी के नीचे खड़े हुए हैं जहाँ पे इसी पहाड़ी के ऊपर शेरशाह का किला बना हुआ था। यहीं से इस पहाड़ी की तरफ से एक सीढ़ी बनाया गया था जो नीचे से ऊपर पहाड़ों पर चढ़ा जाता था। आप देख सकते हैं कि ये लोहा है उस समय का ये इतना मोटा, तकरीबन आपको 25 या 20 mm का रड डाला हुआ है जो प्योर लोहा है और बहुत मजबूत है। उस पहाड़ी में छेद करके लगाया गया है और यहीं से सीढ़ी बना हुआ था जाने के लिए। हालांकि ये अब रास्ते में तब्दील कर दिया गया इस पहाड़ को काट करके। ये जो रास्ता आया है ये पहाड़ी था, इसको काट करके ये रास्ता बना दिया गया ताकि दुर्गावती जलाशय परियोजना पे लोग जा सके, घूम सके और अपना अनुभव ले सकें। आप देख सकते हैं ये पीछे जो 3 डैम दिखाई दे रहा है, 3 पानी गिरने वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यही है दुर्गावती जलाशय परियोजना। ऊपर हम लोग जाएंगे और देखते हैं कि ऊपर में किस तरह से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। शेरशाह सूरी एक विख्यात नाम, हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज ये नाम बहुत ही अमर है। ऐसे तो भारत पे बहुत सारे शासक ने राज किया, लेकिन कुछ ही शासक ऐसे थे जो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा पाए। उनमें से एक थे शेरशाह सूरी, जिसे बिहार और बंगाल के शेर के भी नाम से जाना जाता है। एक समय ऐसा था कि पूरे बिहार और बंगाल और दिल्ली के सल्तनत तक इसी ने कब्जा कर लिया था। इसको अफगान शासक के भी नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि इनके पिता जो थे अफगान से ही थे, अफगान नागरिक थे जो भारत आए हुए थे उस समय। इनका जन्म पंजाब प्रांत के जिला होशियारपुर बजवाड़ा गांव में 1486 ईस्वी में हुआ था। छोटे उम्र में ही इनके पास बहुत सारी काबिलियत थी। इनके पिता की 4 पत्नियां थीं। इनके पिता छोटी पत्नी से अपने बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटी पत्नी के द्वारा शेरशाह सूरी को बहुत अंदर से प्रताड़ित किया जाता था। शेरशाह सूरी को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिए। एक्चुअल में शेरशाह सूरी का नया नाम था, जो बचपन का नाम था, फरीद खां था। इस किले पर शेरशाह सूरी को बहुत नाज था। इस किले से वो ये जानते थे कि इस किले को कोई अभेद नहीं पाएगा, कोई नहीं इस किले को हरा सकता है, ना कोई इस किले को जीत सकता है। लेकिन शेरशाह सूरी का ये सोचना गलत पड़ गया, क्योंकि जब उन्होंने हुमायूं के साथ युद्ध किया तो हुमायूं तो छोड़ के चला गया दिल्ली को, लेकिन इनकी कुछ अंदरूनी बात जो थी, जो इनके अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जब ये राजपूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे चंदेल में, उस समय बम फटने की वजह से इनकी मौत हो गई और इनके शव को वहां से ला करके सासाराम स्थित मकबरा में, जिसे शेरशाह सूरी मकबरा नाम दिया गया है, वहां पे इनके शव को दफनाया गया। शव को दफनाने के बाद इनके बच्चों में उतनी काबिलियत नहीं थी कि इस किले को या इस राज्य को संभाल सके। हालांकि शेरशाह सूरी के राज्य में बिहार की प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था उन्होंने। जो आज हम लोग रुपए देखते हैं, जो आज हम लोग रुपए से खरीदारी करते हैं, वो शेरशाह सूरी की ही देन थे, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में ये रुपए प्रचलित किया गया था। शेरशाह सूरी के साम्राज्य में भू राजस्व का भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं के शासनकाल में यह राजस्व शुरू किया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी के राज्य में बहुत अच्छी थी, लेकिन शेरशाह सूरी के मौत के बाद ये सारी व्यवस्था बिखर गई। जैसे माने शेरशाह सूरी के छोटे बेटे, हमें नाम तो उनका पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि उस प्रांत को, इस राज्य को संभाल सकें, चला सकें। जब हुमायूं को ये पता चला कि शेरशाह सूरी का मौत हो चुका है, तो उसने दोबारा वहाँ से अपना सेना भारत पर आक्रमण के लिए तैयार किया और भारत पर आक्रमण किया और शेरशाह सूरी के मकबरे पर आक्रमण कर दिया। इस मकबरे पर उनके छोटे बेटे के पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि इस मकबरे को संभाल सके, चला सके, इस किले को चला सके। और यहाँ पे लास्ट में मुगल शासन के द्वारा बहुत ही नरसंहार हुआ। छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े आदमी, सबको कत्ल कर दिया गया। ये किला एक खूनी किला भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ये किला डरावना है। स्थानीय निवासी आज भी बताते हैं कि इस किले में रात के समय भूतों का प्रचलन रहता है। 1540 से 1545 तक इनका शासन चला।
इनके शासन में कुछ ऐसे कार्य हुए जो उस समय के शासनकाल में होना नामुमकिन था। हालांकि चंदेल में लड़ाई करते हुए हमने आपको बताया कि बम फटने के उपरांत इनकी मौत हो गई और 1545 में इन्हें सासाराम के इनके ही बनाए हुए मकबरे में इनकी समाधि दे दी गई। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं, किले की ये जो बाहरी दीवारें हैं, अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बचा है और क्या नहीं बचा है।